जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया में 1% की गिरावट पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए मिली है। मार्केट में आधे % की तेजी थी और शायद सोमवार को कल मार्केट ओपन होगा तो भी अच्छी खासी मार्केट में तेजी रह सकती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कह लीजिए अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है। अब देखिए, वोडाफोन आइडिया भी जाके जैसे मार्केट जाके अपने टॉप के आसपास ही यहाँ पे 26,000 के आसपास, 25,500 के आसपास, उसी मतलब 25,500 से 26,500 के जोन में जो है ट्रेड कर रहा है। मतलब वही जो टॉप हम लोगों का है उसी के आसपास, और एक ब्रेकआउट का जो है इंतजार कर रहा है। उसी तरह से वोडाफोन आइडिया भी सेम है, यह भी अपने टॉप के आसपास, मतलब टॉप तो मतलब उसका बहुत पहले का बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल वाला ये जो 12 रुपये के आसपास बनाया है उसी के आसपास जाके साइडवेज हो चुका है। इंतजार कर रहा है किसी एक न्यूज का, कोई एक पॉजिटिव अपडेट का, जिसकी वजह से यहाँ से मोमेंटम आए। तो मार्केट और निफ्टी और कह लीजिए ये वोडाफोन आइडिया दोनों जो है इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, आगे आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया के क्या ट्रिगर हो सकते हैं। ऐसा क्या हो मार्केट में कि मतलब वोडाफोन आइडिया में तेजी आ जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो यही चीज हो कि मार्केट जो है एकदम जबरदस्त तरीके से मोमेंटम करे। तो जब मार्केट जब आंधी चलेगी, जब मार्केट का रुख जो है एक साइड में चलेगा, तो सारे के सारे शेयर उधर के साइड में ही चलते हैं, ठीक है ना, जिधर के साइड में हवा चलती है। तो वोडाफोन आइडिया में भी तेजी आएगी। तो सबसे पहला ट्रिगर तो यही मान के चलिए कि मार्केट में एक बड़ी रैली जो अपना टॉप है मार्केट काट के उसको चलना शुरू कर दे ऊपर बढ़िया सा, तो फिर सभी स्टॉक में तेजी आएगी, तो वोडाफोन आइडिया में भी तेजी आएगी। तो ये नॉर्मल मतलब मार्केट की वजह से आएगी, ठीक है ना। कुछ छोटे बड़े अपडेट आए हैं, कुछ डीओटी की तरफ से जुर्माना उर्माना लगाया गया है, छोटा छोटा ही है, 30 लाख 25 लाख 3 लाख 4 लाख का, तो उसको छोड़ दीजिए। बड़े वाले में अगर देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहला जो इसका मतलब आ सकता है न्यूज, वो दो न्यूज अभी आ सकती हैं, दो आगे के ट्रिगर इसके जो है बनेंगे। एक जो मार्च में बनेगा, मार्च में क्या एजीआर बकाया का कैलकुलेशन हो रहा है, और मार्च के लास्ट तक वह जो है मतलब एजीआर कैलकुलेशन का अपडेट आने वाला है कि कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हुआ है, ठीक है ना। वो चीज़ सबसे पहले तो वो न्यूज आएगी मार्च में, और मार्च के लास्ट में तो कह लीजिए ये क्वार्टर का जब एंड होगा, तो इस क्वार्टर का जब रिजल्ट आ रहा होगा अप्रैल के आसपास, तो अप्रैल के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, अप्रैल के लास्ट तक, ऐसे करके कुछ जो है शायद आता रहेगा, मतलब मार्च के बाद आएगा। तो ये पहली न्यूज जो है बाद में आएगी, मतलब मार्च में, मार्च के बाद। उसके बाद सबसे जो रिसेंट में न्यूज आ सकती है, और जिसकी वजह से जो सबसे बड़ा ट्रिगर अभी आ सकता है, जिसका हम लोग को इंतजार करना है, एजीआर बकाया वाला तो मार्च के बाद अप्रैल के आसपास आएगा, ठीक है ना। ये ऋण कंपनी डेट जो है लेना चाहती है, कर्ज लेना चाह रही है, एसबीआई के साथ, पीएनबी के साथ और कैनरा बैंक के साथ, लगभग 15,000 करोड़ से लेकर 25,000 करोड़ रुपए के आसपास मान के चलिए। मेन जो है इनका उद्देश्य तो 25,000 करोड़ का ही है, हालांकि कोई 15,000 करोड़ भी दे दे तो भी कोई बात नहीं है। तो 15,000 करोड़ से लेकर जो है 25,000 करोड़ रुपए का बात कर रही है लोन लेने की, समझ रहे हो। इक्विटी शेयर जारी करके नहीं, क्योंकि कंपनी ने इतना इक्विटी शेयर जारी कर करके कर दिया है कि अब 10,000 मतलब इक्विटी शेयर से भी ज़्यादा कंपनी ने इशू कर दिए हैं टोटल। तो बहुत ज़्यादा शेयर कैपिटल भी बढ़ना वो सही नहीं माना जाता है। तो इस वजह से अब कंपनी कह रही है कि लोन लेने पे मतलब अब ब्याज पे जो है कर्ज लेगी। अब ये वाली जो न्यूज़ है ना, ये सबसे रिसेंट में आ सकती है, कभी भी आ सकती है, मतलब एक हफ्ते पहले आ सकती है, हो सकता है कल आ जाए। तो ये सबसे बड़ा आगे आने वाली मतलब ट्रिगर रहने वाला है कि कोई भी बैंक मतलब तैयार हो जाए कर्ज देने के लिए। कुछ विदेशी बैंक भी हैं, वो भी इंतजार कर रहे थे कि जो ये जीआर वाला मैटर सलटे तो हम लोग कुछ फंड करें वोडाफोन आइडिया को। तो अभी तो वो तो मार्च अप्रैल में आएगा उन सब का अपडेट। लेकिन अगर भारत के कोई बैंक तैयार हो जाते हैं डेट देने के लिए, कर्ज देने के लिए, तो सबसे बड़ा ट्रिगर ये रहेगा, और फिर जो है अगली रैली के लिए तैयार हो जाएगा वोडाफोन आइडिया, ठीक है ना। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो एजीआर कैलकुलेशन का, यहाँ पे एजीआर कैलकुलेशन में थोड़ी राहत मिलती है, तो वो आ जाएगा। तो ये दूसरा वाला है जो मैं आप लोगों को बताऊँ, और ये आएगा कब, मार्च के लास्ट तक भी अनुमान आना शुरू हो जाएगा। मतलब होता है ना अपना, सब लोग एक एक्सपर्ट जो है वो अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं, कई सारी रिपोर्ट आना शुरू कर देती हैं कि इतना कट जाएगा, इतना कम हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा, नहीं देखते हो आप लोग। वो वाला ट्रिगर होगा, और बाकी मेन अप्रैल के आसपास आएगा इसका कि कितना एकदम एक्चुअल में उसका आया है, ठीक है ना।
उसके बाद अब तीसरा ट्रिगर है कंपनी अपने आरपू में बढ़ोतरी करने वाली है। तो देखिए कंपनी अपने आरपू में बढ़ोतरी करने वाली, तो वो जो है उसके हाथ में नहीं है। जब कंपनी का रिचार्ज बहुत ज़्यादा लोग करेंगे तभी होगा, लेकिन इसको बढ़ाने का एक उपाय है जो कंपनी करने वाली है। देखिए कंपनी का लक्ष्य है आरपू को 170-80 से बढ़ा के जो है 200 प्लस ले जाना। जैसे कि देखेंगे तो एयरटेल का सबसे ज़्यादा आरपू है 100 240 के आसपास कुछ है, इस तरीके से। तो अब ये भी कंपनी 200 प्लस आरपू ले जाने के लिए अपना जो है कर रही है प्लान। अब वो कैसे करेगी, तो या तो लोग अपने आप जो है रिचार्ज मतलब ज़्यादा का कराना शुरू कर दें, तो नहीं तो फिर क्या करेगी कंपनी, यहाँ पे ये चीज़ करेगी कि रिचार्ज के दाम बढ़ाना। अगला कंपनी जो है फिर से रेट हाइक कर सकती है। अभी आप लोग देखे होंगे 1-1.5 साल पहले सभी कंपनियों ने एक साथ 15 से लेके 20% जो है रेट हाइक किया था। बहुत हो हल्ला भी हुआ था, लेकिन फिर सब शांति हो जाएगा, भारत है तो ठीक है ना सब लोग भूल ही जाते हैं। तो इसी तरीके से फिर से सभी कंपनियां, और ये न्यूज आ रही है, अब ये न्यूज कब इसको ये कंपनियां लागू करेंगी, मतलब वो उनके ऊपर है कि कब बढ़ाएंगी दाम। न्यूज बहुत पहले से आ रही है कि सभी कंपनियां अपना रिचार्ज का दाम फिर से 15%, 10%, 20% इस टाइप से बढ़ाने वाली हैं। तो अगर ये करती हैं कंपनियां, तो ये तो इन्हीं के हाथ में है, ये तो कभी भी कर सकती हैं। भाई मेरा प्रोडक्ट है, मैं चाहूँ तो उसका रेट कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर ये कंपनियां जो है अपना रिचार्ज का दाम बढ़ाती हैं, हालांकि सबसे पहले वोडाफोन आइडिया पहल नहीं करती है, सबसे पहले जो है एयरटेल या जियो ही पहल शुरू करते हैं, ठीक है ना, शुरुआत। तो अगर ये चीज़ होता है तो ये भी इसके लिए एक बड़ा ट्रिगर माना जाएगा। तो ये 3 ट्रिगर तो एकदम बिल्कुल एकदम सामने आपको दिख रहे हैं कि अब कौन सा, देखिए इसमें से कौन सा, वो वाला तो मार्च में आएगा एजीआर कैलकुलेशन वाला, ये रेट हाइक वाला, और ये जो है डेट वाला, ये कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। बाकी ठीक है, अभी शेयर बिल्कुल उसी लेवल पे ट्रेड करा है जहाँ पे एक कहते हैं ना कि न्यूज का इंतजार करा है। मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है। 6 रुपये पे जब गया था तब भी मैं बताया था आप लोगों को, और जब ऊपर से गिरने वाला था तब भी बताया था कि गिरावट की संभावना है, और गिर के 6 रुपये गया था, वहाँ से 12 रुपये तक गया था, बिल्कुल डबल हुआ था, वहाँ से सस्टेन कर रहा है। अब फिर से 12 और 13 का रेंज ब्रेक करेगा ऊपर की साइड में, तो सीधा सीधा 16 रुपये के आसपास जाने की कोशिश करेगा, जहाँ से ये गिर के आया है, ये वाले 16 रुपये वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से बता रहा हूँ, ओहो ये वाले पॉइंट से, समझ रहे हो, ये 16 रुपये वाला। तो देख लीजिएगा, मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का पॉजिटिव इसमें रहने वाला है। हालांकि फिर भी बोलूँगा कि थोड़ा सा हिसाब किताब से ही आप लोग करिएगा, बहुत ज़्यादा न हो, ओवरवेट जिसको कहते हैं ना वो ना हो, अंडर वेट ही रहे तो सही रहेगा, ठीक है ना, या इक्वल वेट कह लीजिए रहे तो ठीक रहेगा। क्योंकि अभी भी इसमें अगर गिरावट आती है, कोई भी ऊंच नीच होता है, तो ये 8 रुपये तक अभी फिर से भी जा सकता है। जब तक 12-13 के रेंज के इस नीचे है, तो मान के चलिएगा कि कभी भी एक बार फिर से जो है 8 रुपये तक जा सकता है। बस इतना ही आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव व्यू है।